हमारे इस चैनल भोजपुरी नाच नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। चौहान साहब और तो कुशल है ना? कुशल है मामा जी, लेकिन आज आप अपने भी कुशल बतलाइए कि उरई की क्या हाल है, कैसे हैं आप? उरई का समाचार ठीक है, बेटे अभय वगैरह सब कुशल है। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन एक बात मैं आपको खास बात बताने आया हूँ। क्या बोलिए? वो बात यह है कि पहले के जमाने में जब बिठूर में मेला लगता था तो चौहान यानी मेले में जो भी जगह खाली दिखाई पड़ती थी वहाँ हर जगह चौहान का तंबू लग जाता था। मामा जी वही असूल तो अब भी है कि जो गलकुटीर में मेला लगता है, मेले में जो भी जगह खाली होती है सब जगह पर पृथ्वीराज का तंबू लगा होता है। हाँ, और एक बात है क्या? कि तंबू लग जाने के बाद चाहे जितना बड़ा दिग्गज आ जाए और वो कहे कि ये जगह मेरी है, तंबू उखाड़ लो, तो वो तंबू उखाड़ना नहीं चाहिए। मामा जी वही असूल अब भी बरकरार है। अगर तंबू उखड़ गया तो समझो कि बुजुर्गों में दाग लग गया। मामा जी पृथ्वीराज के जीते जी तंबू की तरफ कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है। शाबाश चौहान साहब, आपका नाम पूरे विश्व में है। लेकिन मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझा। कहने का मतलब आप समझ जाएंगे। बताइए। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। तंबू जो जगह खाली पड़ी हो वहाँ हर जगह लगवा दीजिए। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। चलिए। फिर कोई खास बात होगी तो मैं आपसे मिलूंगा। ठीक है ठीक है। कारपाल, महाराज जी, मेरे आदेश का पालन होगा। जैसे आज्ञा हो। गल बिठूर में मेरा प्रांगण में जो भी जगह खाली हो जी, सब जगह पृथ्वीराज का तंबू लगा दिया जाए। पूरा तंबू लगा जाएगा। अगर कोई भी तंबू की तरफ निगाहें उठाकर देखता है उस आंखों में सलाखें गर्म करके डलवा दी जाए। जैसी आज्ञा होगा। कोई भी अगर हुक्म वसूली करेगा उसे सीधे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। बहुत अच्छा। बेटा उदल, चाचा जी, ये बताओ तंबू कहाँ लगेगा? ये तो मामा से सलाह लेना होगा। मामा जी, मेले में तो बहुत भीड़ दिखाई पड़ रही देखिए है। चारों तरफ से तंबू ही तंबू दिखाई दे रहे हैं। हाँ। और मामा जी ये जगह कहीं खाली नहीं दिखाई दे रही, तंबू अपना कहाँ पर लगे? बेटा देखो, महबे वालों की जगह फिक्स है। और क्या आपको नहीं मालूम? अरे मुझे तो मालूम है भाई, जो पहले आ गया लगा लिया। आप तंबू लगवा दीजिए, आप जहाँ देखिए। मैं सोच रहा हूँ कि भाभी से आज्ञा ले लो ले लो। और इनसे सलाह लेने के बाद जहाँ कहेगी वहीं तंबू लग जाएगा। ठीक है, ठीक। भाभी बा, क्या है देवर जी? मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए, क्या कहना चाहते हो? और बावनों गढ़ के छत्री, बावनों गढ़ के छत्री जुटे हैं यहाँ। बावनों गढ़ के छत्री, बावनों गढ़ के छत्री जुटे हैं यहाँ। भाभी बतेला वो डेरा पड़ेगा कहाँ? भाभी बतेला भाभी चिपाऊं अगर से आपका फरमान में तो कनौजी के निकट अपने तंबूस्तान में और जगह खाली नहीं में लेके दरमियान जगह। भाभी, हाँ देवर। जगह कहीं नहीं खाली है मेले में। अगर आप पाऊँ तो जहाँ पर राणा लाखन का ये तंबू लगा है वहीं पर अपना तंबू तान दूं।
ठीक है मामा, मामा से पहले बरा ले लूँ तो। मामा जी हाँ बहू रानी। ये बताओ कि मोहबे वालों का तंबू कहाँ पे लगत रहन? अरे बहू रानी, क्या है? मोहबे वालों की जगह फिक्स है। कहाँ पे है वो? वो सामने देखो जगह दिखाई पड़ रही है मंदिर के और उस साइड में, और अपनी जगह पे पृथ्वीराज चौहान का तंबू लग गया है। पृथ्वीराज चौहान का? हाँ बहू रानी, ये अनहोनी हो गई। पहले समय था मोहबे वालों की डर से चाहे मेले में कोई आए चाहे ना आए, जगह खाली पड़ी रह जाती थी। किसी की हिम्मत नहीं थी कि अपना तंबू लगा दे। लेकिन अब जमाना बदल गया। अब मोहबे में कोई ये देखने वाला नहीं रह गया कि हमारे बुजुर्गों की जगह पे पृथ्वीराज की क्या औकात है जो तंबू लगा दिए। लेकिन मामा जी, जब मोहबे वालों की जगह थी तो वहाँ पृथ्वीराज चौहान क्यों लगा लिए? जब से हम देखे बहू रानी, हमार खून खौलत बा और इतनी बड़ी औकात पृथ्वीराज के कि मोहबे वालों की जगह पे तंबू लगा दे। कहो रान दुखाई पैदा है मोहबे में। मामा जी, रानी, जब तक तंबू उखड़ न जाए तब तक हमारी छाती दाह न बुताए। मामा जी, बहू रानी, क्या है? तंबू लागे तो वही जगह पे लागे जो मोहबे वालन के जगह है। यार ठीक कहते हो मामा। जब मेला सेला कुछ न होए वापस चला चला, यो बता दी। नहीं मामा, तंबू वहीं पे लगेगा। चौहान के का औकात कि मोहबे वालन की जगह पे तंबू लगा दे। अरे इतनी भाई, बड़ी औकात। इतना बिगड़ क्यों रहे हो? जो पहले आ गया खाली जगह से लगा लिए। हमारा खून खौलता है, मजबूर है। नहीं हम तंबू अकेले उखाड़ के भागी। कैसी बात करता है? कहो दूसरे की जगह में दूसरे को कब्जा कर ले। अरे मामा जी क्या बात है, जरा भाभी से बात कर दीजिए, क्या बात है? देवर जी, भैया मामा, देवर जी, जो पृथ्वीराज चौहान आपने जहाँ पे तंबू लगा लिए हैं, तंबू तो वहीं लगता है ना। लेकिन एक बात है देवर जी, बोलो। नाम से कांपते तेरे बाके जमा, नाम से कांपते तेरे बाके जमा, नाम से कांपते तेरे बाके जमा, जानता तुमको देवर जी सारा जहां, जानता तुझको देवर जी। तंबू पृथ्वीराज का उखड़वाए झटमल मार दो, भाभी वहीं पर मेरा तंबू ताने आली सांद दो, तब मैं समझूंगी तुमको हो मर्दे जमा, तब मैं समझूंगी तुमको। देवर जी, तंबू जहाँ पे लगत रहा वहीं पे लगना चाहिए। पृथ्वीराज तंबू लगा तो उसको उखड़वा दीजिए। भाभी क्या है? ये बात तुम क्या कर रहे हो? मैं ठीक कहती हूँ। रूपान भैया देखिए, जो आ गए पहले लगा लिए, अब पृथ्वीराज का तंबू लग गया है, देखकर ही तंबू मेरा वहीं पर लगना चाहिए जहाँ पर पृथ्वीराज का है। तो भैया यह बतिया उनका माना चाहिए कि जगह जहाँ मोहबे वाले है काहे को तंबू लगाई है। रुपना हमरे मन की बात के। क्या बात किया? अरे भैया, दूसरे की जगह यह समझ के लगा दे कि का मोहबे में सब बुजदिल पैदा है। बुजदिल और का रान दुखाई के जगह यह समझ के तो लगा दे। नहीं हवान चौहान का औकात रही कि दूसरे की जगह पर तंबू लगाए। नाराज हो। ये डरपो कहा अगर भाई चाहे आज्ञा पा जाए तो मामा उखाड़ ले। पहुंचा मान। भाभी क्या है? कुछ भी काम करना चाहिए सोच विचार के पहले। तुम्हारा कहने का मतलब है कि पृथ्वीराज चौहान तंबू लगा लिए है, तुमका तंबू खुलवा दो। हाँ खुलवा दो। साथ में चौहान के 9 लाख दल तैयार है और मेरे पास भाभी फौज 1000 है। अरे इतनी तो बहुत यहाँ 1000 फौज तो बहुत यहाँ। अरे एक के बारे 2 मर गई है, तीसरा दहशत से मर। जब तोहका कहा जाए तो बोलिया खड़ा रहा। कौन बेचा कहता ही नहीं तू खड़ा रहा। बेचा कहता ही बताओ कैसे दूसरे की जगह पर लगा दे तंबू। अरे मामा सुनो, उनका कहाँ औकात है? करे रुपना द्वार मामा खड़ा रहा बस।
साथ में चौहान के 9 लाख दल तैयार है और मेरे पास भाभी फौज 1000 है और मुफ्त में जाए लड़करी बेचारों की जान, बेचारों की जान, मुफ्त में जाए लड़करी बेचारों की जान। देवर जी, कहाँ गया बल जिस बल से जीते 52 देश तुम, तो मुझे तलवार धर लो जरा ना भेज तुम, झाड़ दूंगी मैं किले सबों के गुम। बहुरानी शाबाश शाबाश शाबाश। सबों के गुमा झाड़ दूंगी मैं किले सबों के गुमा। बहुरानी तू चिंता जी क्यों, तू खड़ी रहो उखाड़ तो हम अकेले मैं उखाड़ू नाश बनाए हाथों की। अरे ऊपर भाभी माँ, इधर आओ। भाभी जी, जाओ मेरे देवर से कह दो हाथ में चूड़ियाँ पहन ले और साड़ी पहन ले, चल के रसोई घर में रोटी बेलें, हम लड़ने के लिए जा रही हूँ। अच्छी बात, जाओ बोलो। अच्छी बात भाभी माँ। आवा हो बड़का गुंडा बना थे महोबिया है तू, उहा बीर उदल एक बुत उतारा, साहिबपुर का पोशाक उतारा, बोझवा वाला पहिरा, एक मुहना जिन लखा, एक उतारा। क्या पहनू बे? साड़ी पहिरा। क्या कहा? ब्लाउज पहिरा, हाथे में चूड़ी पहन लिया, लाइला बेलना, चला रसोई में रोटी पेला। हम सबे लड़वासा ही भाभी माँ के साथ जाएंगे लड़ने यार। मेरा रहते हुए हम लोग जाएंगे लड़ने यार। मैं कलाई में चूड़ी पहनूं, नारी बन करके बेलना उड़ैया। तो चीज क्या 9 लाख डरी और चला शमशीर दूं, सिंह समगज के पल भर में सबको चीर दूं और करूं जंग कांपे जमिया आसमान। शाबाश शाबाश भैने शाबाश शाबाश भैने शाबाश शाबाश शाबाश। जमीन आसमां और करूं जंग कांपे जमिया आसमान। शाबाश भैने शाबाश। मामा चौहान की एक तंबू न रह पाए। ठीक है, एक गन्ना कैसे वाले जो तंबू लगाए ये उखाड़ दे। रुक जा मामा। कल है केसरी। भाभी माँ, क्या है? मैं जा रहा हूँ, या तो तंबू पृथ्वीराज के उखड़ेगा या प्राण गंवा दूंगा, लेकिन शक्ल दिखाने नहीं आऊंगा। बहुरानी, तंबू खा हाँ, बहुरानी, हाँ। उधर अकेले जा रहे हैं, उनकी मदद के लिए मैं भी जा रहा हूँ। जाइए चाचा जी। तू सब कुछ चला मेरे में एक जगह बैठा। ठीक है। जात ही साथी तंबू पहुंचत मान उखो। जाओ मामा, चिंता जी करा। जाओ। अब दूसरी खूंटी गाड़े चलते और चलते ही पृथ्वीराज से कह दे कि कहो जेके तंबू लग गवा मेले में तो केकर औकात है दूसरे तंबू खुलवा दी। अब अगर तंबू उखड़ जाए तो समझा तुहरे बाह बाजू में दम नहीं ना। तू कार पैदा है शेर नो है खूब धिक्कार। अब तंबू उखाड़े जाते हैं, अब दोनों जने में लड़ाई होए, अब पहुंचे तो मान उदल का सर काट ले है पृथ्वीराज, और उदल के सर कट जाए तो हमरे बेटवा का दाव हमका मिल जाए। यही लागे चलता ही और पृथ्वीराज से मिले और सारी कहानी बतावे। अरे बोले काया में सुगनवा बड़ा हो लहरी, बोले काया में बड़ा हो लहरी, बड़ा हो लहरी, बोले काया में सुगनवा बड़ा हो लहरी। द्वारपाल, बिल्कुल हर समय तैयार रहना, कभी भी दुश्मन हमारे किले पर चढ़ाई कर सकता है।
बिठूर में जो भी मेरे तंबू लगे हैं, तंबू पर ध्यान देना है कि कहीं कोई तंबू की तरफ निगाहें उठाकर देखने ना पाए। तंबू लगाएगा तो उठा के फेंक दूंगा, उसका समेत पखुरा उड़ के गंगा जी में पड़ेगा, नहीं तो जाके विंध्याचल में पड़ेगा, तंबू समेत उड़ जाएगा। चलो ठीक है, तैयार हो। ओहो चौहान साहब। मामा जी कहिए, मामा जी कैसे आना हुआ? चौहान साहब, हाँ बोलो। जो कभी नहीं हुआ है वो होने जा रहा है। क्या कहा? जो कभी नहीं हुआ है वो होने जा रहा है? हाँ हाँ, वही होने जा रहा है। आखिर क्या बात बताओ? अरे उदल मोहबे वालों की जगह पे आप तंबू लगा ले हैं, तो वो मोहबे वालों की जगह फिक्स है। मामा जी, मेले में किसी की जगह कोई नहीं होती है, जो पहुंच जाता है, जहां पहुंच जाता है वहीं तंबू लगा देता है। उदल उदल तंबू उखाड़ने के लिए वहां से चल पड़े हैं। उदल बनाफर। हाँ हाँ, और उनका कहना है कि जब तक पृथ्वीराज का तंबू नहीं उखड़वा लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। उसकी ओछी याद की इतनी बड़ी हिम्मत। आप हिम्मत की बात करते हैं। कहा था अगर तंबू हमारी जगह पे नहीं उखड़ा तो मेले में जितने तंबू हैं सब उखड़वा लूंगा। मामा जी, मेरे जीते जी, उदल तो क्या, उदल के खानदान की हिम्मत नहीं है कि जो तंबू की तरफ निगाहें उठा कर देखेगा। ये बात, मर्द का धर्म यही है कि कहो बुजुर्गों के जमाने से जो नहीं हुआ वो करेंगे वो। मामा जी, इस दिल्ली की आन बान और शान के लिए तो हमारे बुजुर्गों ने सदैव अपने कमर में लोहे की तलवार बांध रखा है। शाबाश चौहान साहब। और फिर आप तो बाण विद्या में भी बहुत निपुण हैं। अगर दूर से भी बाण मार देंगे तो उनका नेश नाबूद मिट जाएगा। मामा जी, तंबू उखड़ेगा ना चाहिए। अगर तंबू उखाड़ने के लिए आते हैं तो उनका सर काट लेना और इतिहास में अपना नाम अमर से। मामा जी कैसी छोटी बात करते हैं आप। फिर उदय के परिहार चलते हैं, ध्यान दे। हाँ चलिए, आप बिल्कुल बुजुर्ग निश्चित में दाग न लागे चाहिए। आप बिल्कुल निश्चित होकर जाइए। चल रहा। चलिए द्वारपाल, महाराज जी, आप दिखा दो अपनी तलवारों का जौहर। उदल बनाफर हिम्मत कि हमारे तंबू की तरफ निगाहें उठाकर देखा है। अरे उदल, मैं वो चीज हूं कि तुम्हारी आंखों में मैं लोहे की सलाखें गर्म करके डलवा दूंगा। हरामजादे, तुम हमें वालों के लगते थे तंबू जहां, तुमने तंबू वहां क्यों दिया? स्थान है खुद उदल के जल्दी उखाड़ो इसे, वरना जंगों का ऐलान चौहान है। चंदेले के टुकड़े पे पाले हुए छोकरे न चलेगी तेरी वीरता। बस जुबान बंद कर, तेरे दरमियान में कहने पर ध्यान मेरे उदय चंद को। तुम्हारी सुता आपकी मुस्क बांधी थी एक बार में, वही उदल सुभटी के हरी सुर हूँ भी जौहर ये देखो तुम चौहान की जिस घड़ी अपनी चपला सी शमशीर चमकाएगी, धज्जी धज्जी उड़ा दूं मैं बाजी तेरी, आसमां कांपेगी जमीन थर्रा। तंबू खा दो। तंबू नहीं उखड़ेगा। तंबू उखड़ेगा। तंबू नहीं उखड़ेगा। नहीं उखड़ेगा। उखाड़ दे तंबू। फेंक दूंगा। तुम्हें समेत फेंक दूंगा। तंबू उखड़े नहीं उखड़ेगा। उखड़े तंबू। पृथ्वीराज चौहान तंबू लगा है, मोहब्बे वालों को लगेगा। नहीं उखड़ेगा। लड़ाई होगी। पहले थोड़ा सा आपसे बात करूंगा। अरे यार, ये जिन मारा के हमारे घाव हो जाए। हाँ, ऐसे लड़ाई करे न तो हो लागे न हमरे लागे, तो हो नौकर हमहू नौकर, इनका दूसरे को मर ही दिया। हम तो हाय माई मौसी गरिया जी, तू खड़ा है बोला जिन बस ऐसा ना होए। लड़ाई ये सोए तो खड़ा रहा, हम तो का उठा के दई मारी, बोले छुई न जाए। बस ऐसा लड़ा तलवार तो न छू जाए, न हमें छू जाए, टेस्टनिस न हो जाए, निपुर जाए होए। तंबू खड़ेगा। तंबू खड़ेगा। नहीं उखड़ेगा। उखड़ेगा। नहीं उखड़ेगा।
अरे चौहान पहुंचत मान उखाड़ लीन। दियो मामा उखालू नाच। रे हवान पौहान की। मामा जी हाँ बेटा, जितने तंबू है ये सब खुलवा दो, और यहाँ पर तंबू बहने वालों को लगेगा। गंगा कैसी वालों के तंबू खुलवा दी। रूपन तंबू लगाओ, पूरे तंबू मेले लगाओ। में मुनादी कर दो। यहाँ पर तंबू बहने वालों को लगेगा, मोहब्बत वाला तंबू यहाँ पर लगेगा। और पूरे मेले में ऐलान कर दो ये कि कल पहला स्नान उधर का होगा। जी भैया, और एक पहले करो गंगा में अंगुली बोल दे हो तो आधे गंगा में पानी में आधा बहे खून के। सीधा भैया एक बात आप जानते नहीं के पहले बुजुर्गन के जमाने में जब तक मोहबे वाले का स्नान नहीं हो जात रहा तब तक केहू के महतारी दूध नहीं पिया रही बेटवा का केहू के कि अपन अंगुरी तक बोर देगा। फिर सुन लो, पहला स्नान उधर का होगा। एकरे पहले को हंगरी बोध है तो आधे गंगा में पानी में आधा बहे खून का। शाबाश भाने, शाबाश शाबाश शाबाश। सब मामला बेकार है, लेकिन अब दुइन खूंटी तो गाड़े ही, अब 7 खूंटी बा 7 खूंटी। ये देख ले कि हमार प्रतिज्ञा बा कि जब तक उदल का हम मूड कटवा न ले तब तक चैन से न बैठब। अब का अरे अब तो दुइन खूंटी गाड़े ही, अब मेले भरे में बहुत दिग्गज पड़ा है, क्यों न क्यों से तो हम लड़वाए देवे करब। इंद्रजीत बुलोर वाले वीर के पूर्वा से लड़ा जे पहुंचत मान इनका मूड काट ले। अब चल कहीं मेला में और बैठब कुछ पानी वानी पियब। जब से चले उरई से अब जलपान कतो नहीं बा। अब मेला में चौटहिवा जलेबी खूब मशहूर है, कितना जने के राल के पान नाव लेते मान। चल कहीं चौटहिवा जलेबी खा के पानी पियब तो ओकरे बाद सोचब कि अब का करी और कैसे लड़वाई। इतनी बात जाने रहा कि उधर का मूड कटवा ले, बिना मूड कटवा ले चैन नहीं बा। अरे गोर गोर गईला लवट के औले करिया नौकरिया पिया छोड़ दिया, नौकरिया पिया छोड़ दिया। अरे जिन जा कोई लरिया नौकरिया पिया। अरे गोर गोर गईला लवट के औले करिया नौकरिया पिया। नौकरिया पिया छोड़ दिया। अरे जिन जा कोई लरिया। क्या बात है, बहुत भीड़ दिखाई दे रही है। अरे बांधी आई जल्दी आ। क्या है राजकुमारी? मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती हो, बोलो। अरे हे बांधी होशियारी रे जरा मुझको बता दे। हे बांधी होशियारी रे जरा मुझको बता दे। मंगल गावती ढोल बजावती ढोल बजावती। मंगल गावती ढोल बजावती जात कहाँ नरी नारी री जरा मुझको। हे मन मेली प्यारी सहेली। अरे क्या हे है? मन मेली प्यारी सहेली जाऊं मैं तो पे बलिहारी री जरा मुझको बता दे। जाऊं मैं तुम जानना चाहती हो कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं? हाँ, ये लोग कहाँ को जा रहे हैं? तो ठीक है, मैं बता रही हूँ। बोलिए। ऐ प्यारी सुकुमारी री अभी नर नर दुलारी। ऐ प्यारी जेठ दशहरा पर भी पड़ो है, जेठ दशहरा पर भी पड़ो है।
जातिवा नरी नारी री अभिनंदन दुलारी। ऋषि मुनि योगी बड़े बड़े आवे, ऋषि मुनि योगी बड़े बड़े आवे, होती भीड़ अपारी री अभिनंदन दुलारी। बांदी जी अच्छी बता, ये गंगा स्नान करने से क्या होता है? गंगा स्नान करने से मन की इच्छा पूरी होती है और मनचाहा वर भी मिलता है। तू सत्य कह रही है? मैं सच कह रही हूँ। तो सुन बांदी, बोलो। आज मैं चले संग तुम्हारे नहाऊंगी गंगा। मैं चली संग तुम्हारे, मैं चली संग तुम्हारे नहाऊंगी गंगा, और सच्चे हृदय से मनाऊंगी गंगा। बिले कर कहूँ तेरी पूजा करूंगी। किसकी पूजा करोगी? गंगा मैया की। गंगा मैया की। अच्छा। बिले कर कहूँ तेरी पूजा करूंगी, जो मन मांगा बर प्यारा। अरे जो चाहो नहाना श्री गंगा दुलारी। क्या कर दूंगा? जो चाहो नहाना श्री गंगा दुलारी, तो लो आज्ञा माता से जा करी के प्यारी। जाकर के माता जी से आज्ञा लेकर आओ। अगर तुम्हें गंगा जी स्नान करना है तो जाकर के माता जी से आज्ञा लेकर तुरंत आओ। हम लोग तैयार हूँ एकदम। बांदी हाँ तुम इस जगह रहना। मैं यही मैं हूँ। जा रही हूँ, जल्दी से अभी आती हूँ। तुरंत जाओ तुरंत। देखो राजमाई जी गई हैं माता जी से आज्ञा लेने के लिए। आज्ञा लेकर के आएंगी तब हम दोनों चलेंगे। ठीक है उन्हीं के साथ में। अरे बांदी क्या है? मुझे आज्ञा मिल गई। आज्ञा मिल गई हाँ। तो फिर चलो। ऐसे तो कैसे चलोगी? अरे मेरा भेष नटनी का प्यारी बना दे। मेरा भेष नटनी, मेरा भेष नटनी का ये प्यारी बना दे। अरे हुनर पर तू सारा मुझे तू। करूंगी कला नृत्य पे जाके। अच्छा करूंगी कला नृत्य ये डेरे पे जाके, ऐसे खूबसूरत कोई बल। मैं समझ गई, यानी कि तुम डेरे पे जा करके अपनी जी। कला दिखाओगी। मैं जादू से तोता बना लूंगी उसको। किसको? उसी बार को मैं जादू से तोता बना लूंगी उसको, चख प्रेम के पूरे खुश पूरे। समझ गई ना? लेकिन क्या? ऐसे नहीं काम चलेगा। भेष बनाने से कोई काम नहीं चलेगा। अगर भेष बनाना पड़ेगा तो बोली भी बोलना पड़ेगा। तू बताएगी नहीं क्या? बोली तू बताना कैसे बोलना होगा? ठीक है तो फिर सुनो। बोली मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। हाय देखा कजवा टीपा था। अरे टीपा की टीप लिख मार तुमने पाएगा। हाँ ऐसे? और गाना भी गाना पड़ेगा। कैसे गलत पड़े? गाना भी सुन लो। अरे जेठी दोपहरिया में गोड़वा जरेला राम, गोड़वा जरेला हो, तनी हम के लेता कोरेवा उठाई हे मोरे मितवा। ऐसे मत गाओ। आज बोलो। आज जेठ दोपहरिया में गोड़वा जरेला राम, गोड़वा जरेला हो, तनी हम के लेता कोरेवा उठाए मोरे मितवा। आओ चलो।